नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों का दर्पण। मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन सुनकर स्निग्धा कमरे की ओर भागी। जरूर मनोज भैया का होगा। ऐसे मौक़ों पर तो वह उसे कभी नहीं भूलते हैं, उसने सोचा। लेकिन दूसरी ओर फ़ोन पर उसकी अतरंग सहेली रूपसी थी। सीनी, मैं हूँ तुम्हारी रूप। कई दिनों से तुम्हारा फ़ोन नहीं आया तो सोचा मैं ही कसम तोड़ दूँ। फिर हंसती सी बोली, बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही छेड़ रही हूँ तुझे। एक तू ही तो अपनी है जिससे कोई पर्दा नहीं है। तेरे दिल की सुन लेती हूँ और अपने दिल तेरे सामने खोल देती हूँ। अच्छा यह बता, होली की छुट्टियों में यहीं है या कहीं जा रही है। वह प्यार से मुझे सीनी और मैं उसे रूप कहती हूँ। सोच तो रही थी कि मनोज भैया के घर चली जाऊँ, लेकिन उनका और नेहा भाभी का फ़ोन ही नहीं आया अभी तक। अपने आप क्या फ़ोन करूं? कोई बुलाए तो ठीक लगता है। बिन बुलाए अपने आप जाने से हेटी नहीं होती है। बिजी होंगे भैया, वरना वह घर में अगर किसी को सबसे ज़्यादा चाहते हैं तो वह तू ही तो है। रूपसी ने बात हल्की कर तसल्ली कर देनी चाहिए। अरे यार, 4-5 दिन बाद तो छुट्टियां आ रही है। जाने से पहले घर की सारी व्यवस्था करनी होती है। तू तो जानती है ही है, पति नाम का प्राणी घर में सारी सुविधाएं चाहता है, लेकिन जब खुद अकेला रहता है तो घर को कबाड़ा बना देता है। आते ही फिर जुटो पहले की व्यवस्था बनाने में। देर से गई तो छुट्टियां तो आई गई हो जाएंगी। अच्छा बता, तू जा रही है कहीं? सीनी, माय डार्लिंग, मैं कहीं नहीं जा रही। सच कहूँ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने दोनों नंदों को ही यहाँ बुला लिया है। घर में ही धमा चौकड़ी का आनंद मिलेगा, तो किसी और के घर जाने की क्या ज़रूरत है। बहनों को बुलाती। नंदों में तो ऊपर वाले ने न जाने कौन से जीन इनबिल्ट कर दिए हैं कि भाभी को खाने को दौड़ती है। सुना नहीं तूने, कहते हैं ननद यानी गले का फंदा। वह हंसते हुए बोली, मैं तो सोच रही हूँ कि अगर मनोज भैया ने नहीं बुलाया तो अपनी दोनों छोटी बहनों को बुला लूँगी। स्निग्धा ने तर्क दिया। फ़ोन रखने के बाद स्निग्धा बाहर लॉन में चली गई, मन हल्का करने। रूपसी के मस्त मौला अंदाज ने उसके मन में हलचल मचाकर रख दी थी। उसे रूपसी से कुछ चीड़ भी हो गई थी। सबसे घनिष्ठ सहेली और उसी ने उसकी बात को सहारा नहीं दिया। भला बताओ, नंदे भी कभी भाभी के लिए बहन बन सकती है? सच्चाई से परे बात कर रही है रूप। होली आने में कुछ दिन थे, लेकिन बाहर सबने, विशेष तौर पर युवा शक्ति ने हुड़दंग मचा रखा था। लड़के भी सराबोर और लड़कियां भी। लड़कियों के बीच उसे अपनी बहनों के चेहरे नज़र आने लगे। मन में उमड़ते विचारों के बीच उसका निर्णय बार बार फिसल रहा था। मनोज भैया के पास स्वयं चली जाए या फिर बहनों को बुलाए। लेकिन भैया का निमंत्रण नहीं आने पर दूसरा विकल्प अधिक उपयुक्त लगा। उसने निश्चय किया कि दोनों छोटी बहनों रितु और मीनू को ही अपने पास बुला लेगी। फिर सब मिलकर खूब गुल गापरा करेंगी। भैया के उपेक्षित व्यवहार के कारण वह अपना मन क्यों मारे। तभी तो भैया को भी पता चलेगी उसकी वैल्यू। स्निग्धा को लगा कि बहनों को बुलाने के निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए पति रवीश को पटाना जरूरी था। सो ऑफिस से आते ही स्निग्धा ने रवीश के पास चुहल शुरू कर दी। कभी कभी मेरे दिल की आवाज़ सुनकर जल्दी भी आ जाया करो। कब से धड़क रहा है तुम्हारे लिए, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। आज बड़ी मस्ती चढ़ रही है, क्या बात है? रवीश ने भी उसे आलिंगन में बांध लिया। किसी तरह शरीर की गर्माहट से मुक्ति पाकर वह किचन में चली गई चाय बनाने। चाय लाकर वह फिर सोफे पर उससे सटकर बैठ गई। कुछ दिन मेरे बिना रह लोगे ना? क्यों, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? सोच रही हूँ होली की छुट्टियों में घर चली जाऊँ। स्निग्धा ने पति के बालों में उंगली फिराते हुए पूछा। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन डार्लिंग तुम जाओगी तो मैं यहाँ अकेले क्या करूँगा? मैं भी अपने घर निकल जाऊँगा। आप भी चलिए मेरे साथ। स्निग्धा ने तीर छोड़ा। लेकिन फिर यह घर सूना हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। अगर हम सभी चले गए तो फिर अपने इस घर का क्या होगा?
हमारे तुम्हारे मायके, ससुराल और दूसरे लोगों के घर होली के रंगों से सजेंगे और अपना घर भूतों का डेरा बन जाएगा। लोग मिलने आएंगे तो क्या सोचेंगे? तो फिर रितु और मीनू को बुला लूँ यहाँ? कुछ समय की बात है, फिर तो वे पराए घर की हो जाएंगी। जितना साथ रह ले, स्निग्धा ने धीरे से कहा। अरे भाई, हम तो तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के गुलाम हैं। साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है। वैसे भी डार्लिंग, पूरा घर तुम्हारा है, जिसे चाहो बुला लो। रवीश ने अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में पिरोते हुए कहा। फिर थोड़ा रुककर बोला, तुम कहो तो इस बार अनन्या और मान्यता को बुला लें। अनन्या और मान्यता रवीश की छोटी बहनें। ठीक है, लेकिन रितु और मीनू स्वयं ही इच्छुक थी यहाँ आने को। उन्होंने पहले से कह रखा था, छोटा घर है, ऐसे में अनन्या और मान्यता की भरपूर सेवा नहीं हो पाएगी, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करते हैं, इस बार रितु मीनू को बुला लेते हैं, अनन्या और मान्यता को किसी और अवसर पर बुला लेंगे। वैसे जैसा आप कहें। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। मैं तुमसे अलग थोड़े ही हूँ। रवीश ने समर्पण कर दिया। ऐसे अवसरों पर थोड़े से भी विवाद और बहस से वह बचता ही था। पति के समर्पण के लिए जो भूमिका स्निग्धा ने बनाई थी, उसका परिणाम मनोकूल पाकर वह अंदर ही अंदर प्रसन्नता से भर गई। चाय के बाद रवीश टीवी पर समाचारों में व्यस्त हो गया। स्निग्धा मौका पाकर बहनों को बुलाने की खुशी से लबरेज दोबारा मोबाइल लेकर लॉन में आ गई। उत्साहित हो उसने मोबाइल से अपने घर पर फ़ोन मिलाया। उधर मम्मी थी। औपचारिक बातों के बाद मम्मी बोली, बेटा होली में आ रही है यहाँ? घर बड़ा सूना सा है। मनोज को तो नौकरी से फुर्सत नहीं है और रितु और मीनू अपने मामा के घर चली गई है। कह तो रही थी तुम्हारे पास जाने को, लेकिन तभी मामी का फ़ोन आ गया। मम्मी से मिली जानकारी ने स्निग्धा की सारी योजना पर पानी सा फेर दिया। मन खिन्नता से भर गया। थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी दोनों? वह अपनी बहनों पर ही झुंझला पड़ी और निढाल सी लॉन की मखमली घास पर ही पसर गई। रिश्तों के ताने बाने से उलझे विचार फिर मंडराने लगे। उसके इर्द गिर्द रवीश के संयुक्त परिवार में स्निग्धा बिहाई थी। 4 बरस हो गए इस बात को। वह बचपन से ही कुछ खुले विचारों की थी। संयुक्त परिवार की तो उसने कल्पना ही नहीं की थी। उसने मन में ऐसा घरौंदा बना रखा था जिसमें वह, उसका पति और 2 बच्चे हों। उस घरौंदे में आने की इजाज़त भी हो तो उसके घरवाले को हो। उसमें ससुराल वालों के लिए कोई जगह नहीं थी। रवीश पहले से ही अपने घर से दूर एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त था। सो स्निग्धा के घरवाले ने रवीश के परिवार की सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए उसे रवीश के बंधन में बांध लिया था। स्निग्धा भी इस रिश्ते से बेहद खुश थी। दूसरे शहर में नौकरी ने संयुक्त परिवार में रहने की संभावना स्वयं ही समाप्त कर दी थी। शुरू के कुछ दिन वह संयुक्त परिवार में रही, फिर रवीश उसे अपनी नौकरी में मिले क्वार्टर में ले आया। धीरे धीरे अपने लटके झटके से स्निग्धा ने रवीश को अपना गुलाम बना लिया। वह हर समय उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। अपने घर भी बहुत कम जाता। अधिकतर हर तीज त्यौहार पर स्निग्धा उसे अपने घर ले जाती या फिर उसके मायके वाले आ धमकते। ऐसे अवसरों पर रवीश के परिवार के लोग, विशेष रूप से दोनों छोटी बहनों की आंखें भाइया भाभी की आस लगाए लगाए पथरा जाती। रवीश के घर नहीं आने को तो उसके घर वाले कुछ सह भी लेते, लेकिन स्निग्धा के माता पिता और भाई बहनों को रवीश के घर पर आए दिन परे रहने को वो आत्मसात नहीं कर पाते। स्निग्धा के दोनों बच्चे ससुराल से बाहर ही जन्मे। पहला बच्चा मायके में और दूसरा उसके अपने क्वार्टर में। दोनों बच्चों के जन्म के समय स्निग्धा के घर वाले ही जमे रहे। बच्चों के जन्म से जुड़े सारे संस्कार भी मायके में ही किए गए। बच्चों के जन्म के समय एकाध बार रवीश ने अपने घर चलने को कहा भी, लेकिन स्निग्धा ने इस प्रस्ताव को बड़ी चालाकी से यह कहकर खारिज कर दिया था कि बच्चे उसकी मम्मी से हिले मिले हैं, वह पूरा ख्याल रखती हैं, उनसे अलग होने पर बीमार पड़ सकते हैं। वह दोनों बच्चों को लेकर औपचारिकता निभाने के लिए 4-5 बार ही ससुराल गई थी, और वह भी 1-2 दिन के लिए। ससुराल से लौटकर जब भी वापस आती तो कुछ दिनों तक उसका मुंह चढ़ा रहता। सही देखभाल नहीं हो पाती वहाँ।
बच्चे बीमार पड़ गए, कोई तवज्जो भी नहीं देता है। अपना ही घर ठीक है। रवीश के माता पिता और बहनें शुरू में तो स्निग्धा के पास आए थे, लेकिन बहुत जल्दी स्निग्धा ने उपेक्षित व्यवहार करके उनके आने से पल्ला झाड़ लिया था। ऐसा उदासीन व्यवहार दिखाए कि ससुराल वालों ने भविष्य में आने से तौबा कर ली। छोटे बच्चे के पहले जन्मदिन की बात है। इस मौके पर रवीश के परिवार वाले भी उसके कहने पर आ गए थे, लेकिन क्या मिला उन्हें उपेक्षा के सिवा। केक काटने, खाना खाने, अतिथियों से बातचीत और ठहरने सहित सारे कार्यक्रम पर स्निग्धा और उसके घरवाले का आधिपत्य बना रहा। बच्चे को अपने ही हाथों में उठाए रहे, रवीश के घरवाले को छूने भी नहीं दिया। रात होने पर तो स्निग्धा ने बखेरा ही खड़ा कर दिया था। बड़ी आफत में जान है, कहाँ लेटेंगे बैठेंगे समझ में नहीं आता। छोटा घर है, कम से कम यह तो ख्याल रखना चाहिए लोगों को। सारे कार्यक्रम में शामिल हो लिए तो शाम को चले जाना चाहिए। रवीश के घर वालों ने जैसे तैसे रात काटी और सुबह होते ही चले गए। आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगा। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।